पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों में गहरी मित्रता थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। वे जानते थे धन हो तो मूर्ख भी पंडित बन जाता है। ये सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश को जाने का निश्चय किया और एक दिन घर से निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया एक महात्मा की थी जो देखने से ही सिद्ध पुरुष लगते थे। अतः चारों मित्रों ने उन्हें प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां आने का क्या कारण है? हम लोग बहुत गरीब हैं, धन के लिए परदेश जा रहे हैं। अब तो धन कमा कर ही लौटेंगे। धनवान बनना तो दैव के अधीन है। ये सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी देव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित ना करें। हमने अब धन कमाने का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महात्मा जी कुछ क्षण तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें 4 गोलियां थीं। एक एक गोली और कुदाल चारों मित्रों को देकर महात्मा जी बोले, ये गोलियां लेकर तुम सभी उत्तर दिशा में जाओ। जहां गोली गिरे तुम वहां की जमीन खोदना। तुम्हें वहां गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। वो धन लेकर तुम लोग वापस लौट जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा को धन्यवाद देकर चारों मित्र उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। तभी एक मित्र के हाथ की गोली फिसलकर गिर गई। अरे, मेरी गोली गिर गई। चलो यहां खुदाई करते हैं। चारों मित्र कुदाल से उस स्थान को खोदने लगे जहां पर उसकी गोली गिरी थी। थोड़ी देर में उन्हें तांबे के छोटे छोटे टुकड़े मिले। चलो मित्र, इस तांबे को आपस में बांट लें और वापस घर चलें। अपने मित्र की बात सुनकर दूसरा मित्र बोला, तुम मूर्ख हो। हम तांबे के लिए घर से निकले थे। हमें तो सोना चाहिए, सोना। सोना नहीं तो कम से कम चांदी तो हो। इस तांबे से कितने दिनों तक हमारा गुजारा होगा? मेरे विचार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों की मर्जी, मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा। उसे वहीं छोड़कर बाकी तीनों मित्र आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर दूसरे मित्र की गोली जमीन पर गिर गई। तीनों मित्र वहां खुदाई करने लगे। थोड़ी देर बाद गड्ढे में उन्हें चांदी की सिल्लियां दिखाई देने लगी। अरे वाह, चांदी की सिल्लियां! इतनी सारी चांदी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इससे तो हम तीनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। चलो इसे आपस में बांट लेते हैं और घर चलते हैं। चांदी? इस चांदी से क्या होगा? मुझे तो सोना चाहिए, सोना। दूसरे मित्र को वहां छोड़कर बाकी दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर तीसरे मित्र की गोली गिर गई। दोनों मित्र उस स्थान पर खोदने लगे। उस स्थान पर सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन मिला। तीसरा मित्र खुशी से उछलते हुए बोला, मैं जानता था कि तांबे और चांदी के बाद सोना ही तो होता है। हाँ मित्र, तुम्हारी बात सत्य है। चलो हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं और घर चलते हैं। चौथे मित्र का लालच बढ़ चुका था। उसने अपने मन में विचार किया। एक को तांबा, दूसरे को चांदी और तीसरे को सोना मिला। अकेला मैं ही बचा हूं। मेरी गोली जहां गिरेगी वहां हीरो की खान मिलेगी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा विचार करके वो बोला, नहीं मित्र, मैं तुम्हारे भाग्य का सोना नहीं लेना चाहता। तुम अपना सोना लेकर जाओ, मैं और आगे जाऊंगा। मुझे तो इससे भी बड़ी दौलत चाहिए। यह कहकर उसे वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ गया। अधिक धन पाने की लालसा में वो आगे बढ़ता चला गया। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि एक आदमी के सिर पर
रथ के पहिए जैसा एक बड़ा सा चक्र घूम रहा था। उस आदमी के सिर से खून निकल रहा था। गोली हाथ में लिए हुए चौथा मित्र उस आदमी के पास पहुंचा और बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तभी वो चक्र उस आदमी के सिर से उड़कर इसके सिर पर आ गया। अरे भाई, ये क्या हुआ? ये चक्र मेरे सिर पर क्यों आ गया? मेरे सिर पर भी इसी तरह किसी और के सिर से उड़कर आ गया था। अरे भाई, मेरे सिर से इस चक्र को उतारो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब ये तुम्हारे सिर से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। ये कब होगा? मुझे काल का ज्ञान नहीं। मैं राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि की गोली लेकर यहाँ तक पहुँचा था। किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? ये चक्र धन के अति लोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के सिर पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, मरण आदि नहीं सताते। केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। वो व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है। ये कहकर वो चला गया और वो अति लोभी मित्र कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। शिक्षा: अति महत्वाकांक्षी होना दुख का कारण बनता है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।